जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करूंगा आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपने एग्जाम एमपी हॉस्पिटल असिस्टेंट एग्जाम की तैयारी कंटिन्यू कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है 8 जून आज आपका हो चुका है और 24 जून को आपका पेपर लगा हुआ है। तो आज के इस क्लास में हम लोग एमपी हॉस्पिटल असिस्टेंट भर्ती 2026 के लिए जो आपका एग्जाम 24 जून को लगा हुआ है उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन लेकर आए हैं साइंस के। आज की इस क्लास में आप लोग साइंस के क्वेश्चंस को देखिए और चेक करिए आपका स्कोर कार्ड कितना जाता है। और ये अपना प्रैक्टिस सेट नंबर 12 होगा। आज की इस प्रैक्टिस सेट में सभी आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स जो आपके एमपी मध्य प्रदेश में हुए हैं उनमें जो बार बार क्वेश्चन रिपीट हुए हैं उन सभी क्वेश्चंस को लेकर आए हैं। आप सभी को पता है ये वैकेंसी न्यू आई है, तो ये मान के चलिए आपको इस बार सिलेक्शन लेना है एमपी हॉस्पिटल असिस्टेंट के पद पर। क्वेश्चन आपको ऐसे ही आपके रियल एग्जाम में देखने को मिलेंगे, तो एक एक क्वेश्चंस को तैयार करते हुए चलिए। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है परावर्तन के नियमों की संख्या टोटल कितनी है। आपने पढ़ा होगा 10th में कि प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं, इसलिए करेक्ट आंसर आप लोग ऑप्शन नंबर बी के साथ करिएगा। और नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताइए। क्वेश्चन में पूछ रहा है दर्पण की फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या का संबंध क्या है। इसका संबंध आपको बताना है। तो आपने 10th में पढ़ा होगा एफ बराबर क्या होता है, r/2 होता है। अगर r आप निकालोगे तो यहाँ पर 2f हो जाता है। तो ये दोनों सूत्र आपको याद कर लेना है। ये 2f हो गया। तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है दर्पण की फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या का संबंध क्या होगा। तो ये आपका f बराबर r/2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी को राइट आंसर करिएगा सभी लोग, ठीक है। तो देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताइए। उत्तल लेंस को क्या कहा जाता है। सभी लोग फटाफट बताइए कि उत्तल लेंस को क्या बोला जाता है। जल्दी जल्दी करेक्ट आंसर बताइए। यहाँ पर जो भी स्टूडेंट अभिसारी लेंस को लॉक कर रहे हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर कर लीजिएगा। अगर आपसे अवतल लेंस की बात किया जाए तो अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं, यहाँ पर अवतल लेंस का लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा अवतल लेंस को क्या कहा जाता है। अभी मैंने आपको बताया इसको अपसारी लेंस कहते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर बी को करेक्ट आंसर आप लोग करेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर न्यू विजिट कर रहे हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं, सेशन को लाइक कर देते हैं, मुझे पढ़ाने में बहुत ही इंटरेस्ट आता है और बहुत ही अच्छा अच्छा कंटेंट लेकर आते हैं आप सभी के लिए। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करिए और एग्जाम तक आपको सभी सब्जेक्ट पर कमांड हो जाएगी। तो आप लोग एक तरीके से बिलीव करके इन सभी क्लासेस को वॉच करिए। तो इस क्वेश्चन की बात करें तो आपसे पूछ रहा लेंस का मात्रक क्या होता है। लेंस की क्षमता का मात्रक अगर आपसे पूछा जाए तो यहाँ पर डायोप्टर को लॉक करिएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर बनेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका करेक्ट आंसर आपसे पूछा जा रहा है। बताइए, यहाँ पर क्वेश्चन में पूछ रहा है उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है। अगर आपसे पूछा जाए तो आप लोग क्या बताएंगे, धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य या अनंत। तो यहाँ पर धनात्मक लॉक करिएगा। उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होगी। धनात्मक ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर बनेगा, याद कर लेना। नेक्स्ट निकट दृष्टि दोष में प्रयोग होता है, किसका यूज किया जाता है, आप सभी से पूछा जा रहा है। यहाँ पर जल्दी से बताइए, निकट दृष्टि दोष में हम लोग किसका यूज करते हैं। अवतल लेंस, उत्तल लेंस या बेलनाकार लेंस, कोई नहीं। तो यहाँ पर अवतल लेंस को लॉक करिएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट, श्वेत प्रकाश कितने रंगों से मिलकर बना होता है, नाम बताइए। तो याद कर लेना, श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण होता है। राइट आंसर आप लोग ऑप्शन नंबर सी के साथ करिएगा। और हमने देखा है कि बहुत सारे स्टूडेंट क्लास को वॉच कर रहे हैं, अब क्लास को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करते हुए चलिए, बार बार न कहना पड़े। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो आपसे पूछ रहा है फ्यूज तार का गलनांक होता है, क्या होता है। अगर आपसे पूछा जाए तो क्या राइट आंसर आप लोग करेंगे। फ्यूज तार की बात किया जाए तो आप लोग क्या उच्च करेंगे, निम्न या बहुत उच्च या अनंत। तो करेक्ट आंसर आप लोग लो के साथ करिएगा, निम्न। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा लोहे पर जंग लगना क्या कहलाता है। बहुत इजी क्वेश्चन है, बताइए। संक्षारण या विकृत गंधिता, अपचयन या ऊर्ध्वपातन। करेक्ट आंसर क्या बताएंगे। लोहे पर जंग लगना यहाँ पर आपका संक्षारण कहलाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट, मैग्नीशियम रिबन को जलाने पर कौन सा पदार्थ बनता है। तो करेक्ट आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर किया करिए। मैग्नीशियम रिबन को जलाने पर कौन सा पदार्थ बनता है, MgO यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर ए को लॉक करिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा नीला लिटमस किसके प्रभाव से लाल हो जाता है, बताओ। यहाँ पर आप लोग क्या राइट आंसर करेंगे, अम्ल के कारण करिएगा। अगर लाल से नीला होगा तो क्षार के कारण होगा। ये दोनों पॉइंट याद कर लेना, एग्जाम में अगर आपसे पूछा जाए तो आप लोग बता दीजिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि लाल लिटमस किसके प्रभाव से नीला हो जाता है, अभी मैंने आपको बताया क्षार। यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर देना। पीएच मान 7 होने पर विलयन होगा, कैसा होगा, अम्लीय, क्षारीय, उदासीन या लवणीय। तो करेक्ट आंसर बताओ, अगर किसी विलयन का पीएच मान 7 है तो विलयन हो जाएगा आपका उदासीन, ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर दीजिएगा। और आप हमें ये बताइए कि मानव रक्त का पीएच मान कितना होगा। मानव रक्त का पीएच मान अगर आपसे पूछा जाए तो आप लोग क्या राइट आंसर करेंगे, और यहाँ पर शुद्ध जल का पीएच मान कितना होगा, इन दोनों का करेक्ट आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट, सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोग बताओ। साइट्रिक एसिड या एसिटिक अम्ल, टार्ट्रिक अम्ल या लैक्टिक अम्ल। तो यहाँ पर एसिटिक अम्ल को लॉक करिएगा। यहाँ पर 6 से 10% एसिटिक एसिड पाया जाता है, इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा। नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है, अगर आपसे पूछा जाए तो नींबू में आप लोग यहाँ पर साइट्रिक अम्ल को लॉक करिएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, सभी लोग बताओ चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो यहाँ पर आप लोग कौन सा करेंगे, फॉर्मिक अम्ल, ऑप्शन नंबर ए आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा, ऑप्शन ए को बिल्कुल सही आंसर करना। नेक्स्ट देखिए, उदासीनीकरण अभिक्रिया में क्या बनता है, उदासीनीकरण अभिक्रिया में क्या बनता है, आप सभी लोग याद कर लेना। लवण एवं जल यानी साल्ट एंड वाटर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर बनेगा। और नेक्स्ट देखिए, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होगा। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र अगर आपसे पूछा जाए HCO3 को लॉक करिएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर आपके क्वेश्चन का बन जाएगा। नेक्स्ट, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होगा, मैंने कई बार ये क्वेश्चन आपको बता दिया है, CaSO4 डॉट हाफ H2O को लॉक करिएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर बनेगा। और अगर आपसे पूछा जाए CaSO4 डॉट 2H2O किसका सूत्र होगा, एक बार आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि ये किसका रासायनिक सूत्र रहेगा। पिछली क्लासों में मैंने ये आपको बताया था। नेक्स्ट, अम्ल का स्वाद कैसा होता है, सभी लोग याद कर लेना, अम्ल का स्वाद खट्टा होता है। अगर क्षार का स्वाद पूछा जाए तो यहाँ पर आप लोग कड़वा के साथ करिएगा, करेक्ट आंसर आप लोग खट्टा यहाँ पर करेंगे। नेक्स्ट, अम्लों में कौन सा आयन पाया जाता है, तो यहाँ पर H+ आयन के साथ करेंगे, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर बनेगा। निम्न में से कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है, बताइए, सोडियम, पारा, लोहा या तांबा। तो कमरे के तापमान द्रव अवस्था में अगर आपसे पूछा जाए तो आपने यहाँ पर पारा को लॉक किया होगा, मरकरी, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर बनेगा, ऑप्शन बी को लॉक कर देना। नेक्स्ट, निम्न में से कौन अधातु है, इन ऑप्शंस में से चेक करिए, ऑप्शन में तांबा, लोहा, सल्फर, एल्यूमिनियम दिया गया है। तो करेक्ट आंसर आप लोग क्या राइट आंसर करेंगे, सभी लोग बताओ यहाँ पर क्या राइट आंसर आप लोग करेंगे। पर करेक्ट आंसर आप लोग सल्फर के साथ करेंगे, ऑप्शन सी को लॉक कर दीजिए। सोडियम को किस में रखा जाता है, ये आपने 10th में पढ़ा होगा, मिट्टी के तेल में, केरोसिन ऑयल, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट, एल्यूमिनियम के निष्कर्षण उपयुक्त अयस्क कौन सा है, करेक्ट आंसर आप लोग बॉक्साइट को लॉक करिएगा। और इसका रासायनिक सूत्र होता है Al2O3 डॉट 24H2O को लॉक कर देना, ये इसका रासायनिक सूत्र होता है, मैंने पूरा नहीं लिखा, आप लोग याद कर लेना। लोहे का प्रमुख अयस्क कौन सा है, अगर आपसे पूछा जाए तो हेमेटाइट, ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर देना। स्टेनलेस स्टील किसका मिश्र धातु है, आप लोग बताइए। तो यहाँ पर आप लोग करेक्ट आंसर लोहा, क्रोमियम, निकल के साथ करिएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कांसा किसका मिश्र धातु है, अगर आपसे पूछे तो यहाँ पर क्या राइट आंसर करेंगे, कांसा किसका मिश्र धातु है। तो यहाँ पर आप लोग कॉपर प्लस टीन को लॉक करिएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर बनेगा। नेक्स्ट देखिए, जीवों की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई क्या है, अगर आपसे पूछा जाए तो इसको हम लोग सेल यानी कोशिका को बोलते हैं, राइट आंसर नंबर बी को लॉक करना। और कोशिका की खोज किसने की थी, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। यहाँ पर पूछा ही जा रहा है कि यहाँ पर कोशिका की खोज किसने की थी, तो यहाँ पर क्या राइट आंसर करेंगे, करेक्ट आंसर आप लोग रॉबर्ट हुक को लॉक करिएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर बनेगा। यहीं पर अगर आपसे पूछा जाए रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज किस वर्ष की थी, तो यहाँ पर सन आपको बताना है, करेक्ट आंसर बताइए इसका क्या होगा, किस वर्ष यहाँ पर की थी इन्होंने, 1665, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आप लोग करिएगा। नेक्स्ट, प्रोटीन संश्लेषण का कार्य कौन करता है, तो यहाँ पर लॉक कर देना, प्रोटीन संश्लेषण का कार्य राइबोसोम, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा। और अभी तक आपने इस सेशन को लाइक नहीं किया तो लाइक करके, चैनल पर न्यू विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना।
हरित लवक में कौन सा वर्णक पाया जाता है? अगर आपसे पूछा जाए तो आप लोग क्या बताएंगे? हरित लवक में कौन सा वर्णक पाया जाता है? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या राइट आंसर करेंगे? क्लोरोफिल को करेंगे क्या? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर बनेगा। क्रोमोसोम पाए जाते हैं कहाँ पर पाए जाते हैं? कोशिका झिल्ली में, केंद्रक में, साइटोप्लाज्म में या रसधानी में? तो यहाँ पर केंद्रक के साथ करेक्ट आंसर करिएगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर बनेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रक्त का शुद्धिकरण किस अंग में होता है बताओ? हृदय, यकृत, गुर्दा या फेफड़ा? तो ये किस अंग से होता है? गुर्दा यानी किडनी, ऑप्शन नंबर सी को लॉक करिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, इंसुलिन हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? नाम बताइए। इंसुलिन की जब भी बात की जाए प्यारे साथियों तो यहाँ पर थायराइड, अग्न्याशय, पिट्यूटरी, एड्रिनल दिया गया है, तो ये आप लोग अग्न्याशय को लॉक कर दीजिएगा, अग्न्याशय बिल्कुल सही आंसर बनेगा। नेक्स्ट, भोजन का पाचन मुख्यतः कहाँ होता है? अगर आपसे पूछा जाए तो याद कर लेना, ये छोटी आंत में होता है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर बनेगा। और नेक्स्ट देखिए, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? आप सभी लोग बताइए, इसका करेक्ट आंसर क्या आप लोग करेंगे? स्कर्वी, रतौंधी, रिकेट्स या बेरी-बेरी? तो ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दूंगा, इसका करेक्ट आंसर आप लोग किस ऑप्शन के साथ करेंगे? आपको ये भी होमवर्क के लिए मिलता है, हैजा रोग किससे होता है? ये क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दिया हूँ, इसका करेक्ट आंसर आप लोग क्या राइट आंसर करेंगे? कमेंट बॉक्स में करिएगा, इससे आपको प्रैक्टिस करनी है इन क्वेश्चंस को। सभी लोग कमेंट बॉक्स में राइट आंसर करिएगा। तो आज की इस क्लास में टॉप लेवल के 42 क्वेश्चंस यहाँ पर रखे हैं। 40 क्वेश्चंस में से 42 क्वेश्चंस में से कितना स्कोर कार्ड गया? तो यहाँ पर आप लोग कमेंट बॉक्स में फीडबैक दीजिएगा कि आपको क्लास कैसा लगा। और हम सभी लोग मिलते हैं नेक्स्ट आने वाले सेशन में। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करके जुड़ जाइए अपने फैमिली के साथ। हम सभी लोग मिलते हैं नेक्स्ट आने वाले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।